सो हेलो, दिस इज भाविक पावा एंड आज है हमारा डीएसए सीरीज का सेकंड लेक्चर। अब हम आएंगे फील में, फैलेंगे एकदम आराम से। विच मीन्स अब हमारा एक्चुअल डीएसए शुरू होगा। मतलब हमने बाइनरी सर्च पढ़ा बट इट वॉज लाइक ठीक है, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत नहीं आया, जितना आ गया ठीक है। बट आज हम करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब हमारा जो लेक्चर चलेंगे ना, धीरे धीरे चलेंगे। तुम्हें मैं लेक्चर में एक क्वेश्चन कराऊंगा आई थिंक। आज तो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज तो सिर्फ मैथ्स है। लाइक समझो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। फिर हम क्वेश्चंस पाएंगे, लॉजिक्स पाएंगे। हर क्लास में आई थिंक मैं एक कॉन्सेप्ट प्लस एक क्वेश्चन ही कराऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं कराऊंगा। स्लो करेंगे, स्टडी स्टडी करेंगे, आराम से पूरा करेंगे। ठीक है। हाँ, सो आज है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मज़ा आएगा। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ। पहले बंद करो। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। ये जो सीरीज़ है, दिस इज़ नॉट अबाउट इंटरव्यूज़। ठीक है। ये तुम समझ गए होगे। मैं तुम्हारी इंटरव्यू प्रेप नहीं करा रहा। दिस इज़ अबाउट नॉलेज। तुम्हें कितना आता है, जो एक्चुअल में यूज़ होता है उसमें कितना आता है। एंड मैं कुछ तो लिख रहा हूँ भैया, कॉन्सेप्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं, आई डोंट नो। कॉम लिख के ख़त्म करते हैं भाई। कॉम डॉट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टेढ़ा भी लिखा है, ठीक है, सीधा कर लेते हैं। बट हाँ, होता क्या है, इसमें ना एक नोटेशन होता है। एक्चुअली तीन नोटेशन होते हैं: बिग ओ, ओमेगा, फाई। क्या करो इसका? कुछ मत करो, इनको भूल जाओ। ये कभी काम नहीं आते। हाँ, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं बट अगेन इंटरव्यू के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा। तुम्हारे काम आएगा बिग ओ नोटेशन, ये। एंड देन कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऐसे शो होता है, ओ ब्रैकेट में साथ में कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। हम इसी पे काम करेंगे। ओमेगा, फाइव, नेवर यूज। कोई इंटरव्यूज़ में पूछे तो पूछेगा, वरना जनरली इंटरव्यूज़ में भी नहीं पूछते। बिग ओ नोटेशन जनरल नोशन है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। होता क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से पता चलता है तुम्हारा प्रोग्राम कितना एफिशिएंट है, कितना तेज़ वो रन हो सकता है, एंड कितने कम टाइम में वो रन हो सकता है। अब तुम बोलोगे, जब वो रन होता है ना, साथ में लिखा आता है रन इन 0.5 ms। कंपाइलर में लिखा आता है। मेरे को इसकी ज़रूरत क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की? भाई अगर तुम्हारे पास सिर्फ क्वेश्चन है, तुम्हारे पास सिर्फ डीएसए का एक प्रॉब्लम है, तुम रन कर ही नहीं सकते उसको, तो कैसे बताओगे? हम बता सकते हैं इससे। हाँ, मिली सेकंड में नहीं बता सकते, हाँ वो नहीं। ये मत सोचना मिली सेकंड में आंसर निकाल रहे हैं हम, वो इतनी मैच नहीं करनी। हमें बस कंपेयर करने हैं। मेरे पास सॉल्यूशन ए है, मेरे पास सॉल्यूशन बी है। मेरा काम पता है क्या है? विच इज़ बेटर, कंपेयर करो। उसको हम करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से। ओके भाई, फील आ गई, फील आ गई, फील आ गई। नहीं आई तो भी चलेगा, आ गई तो और अच्छी बात है। होता क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना एक्चुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करती है तुम्हारे इनपुट पे। कैसे 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 कैसे? लेट्स सी। अगर ना मैंने एक एरे दिया तुम्हें, एक मेरा फंक्शन है जो एक एरे इनपुट कर रहा है। एक्चुअली मैं एफ ऑफ ए आर आर लिखता हूँ क्योंकि मैं एरे पूरा लिखना नहीं चाहता। ठीक है। एंड एरे का साइज है एन। ठीक है। अगर मैं इस एरे को एक बार आइट्रेट कर रहा हूँ तो मेरा ओ ऑफ एन टाइम लग रहा है। एक बार समझते हैं कैसे होता है। मैं जब भी किसी एक एलिमेंट पे जाता हूँ, लाइक मेरे पास एक एरे पड़ा है,
मेरा कंपाइलर क्या करेगा, पहले एलिमेंट पे जाएगा, देन दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, देन तीसरे एलिमेंट पे जाएगा। इसमें एक स्पेसिफिक टाइम लगता है, ठीक है, हर एलिमेंट पे जाने के लिए, जो कि ओ ऑफ 1 होता है। बिग ओ इज मैक्सिमम टाइम जिसमें ये आउटपुट निकल सकता है। लाइक ओमेगा कुछ मीडियम टाइम होता है एंड फाइव कुछ फास्टेस्ट टाइम होता है, ऐसा कुछ होता है, बट हम मैक्सिमम टाइम देखते हैं। लाइक वर्स्ट केस में कितना टाइम लगेगा, तो हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए ओ ऑफ 1 लगता है, एंड अगर n एलिमेंट्स हैं तो हमारा ओ ऑफ n टाइम लगेगा हमें उस एरे को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे को एक एरे दे दिया जिसका n लेंथ है, ठीक है, तो मेरे को अगर एक टाइम उसको ट्रैवर्स करना पड़ा, तो ओ ऑफ n टाइम लगा मेरे को, ओ ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनी। 2 बार करना पड़ा, ओ ऑफ 2n बनी। 3 बार करना पड़ा, ओ ऑफ 3n बनी। अगर मेरे को मान लो 10 बार करना पड़ता है, तो कितनी बनेगी? जस्ट एक आइडिया लगाओ। ओके, तुमने कहा ओ ऑफ 10n, पता है ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 की भी ओ ऑफ एन लगेगी, 3 की भी ओ ऑफ एन लगेगी, 10 की भी ओ ऑफ एन लगेगी। ऐसे क्या बताता हूँ, हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ओ के अंदर जो चीज जाएगी वो एक ऑर्डर होता है। मतलब मतलब कि ये, अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे हमने ना वो पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था। मेरे पास अगर एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 है, इसका ऑर्डर क्या होता है, यानी मैक्सिमम डिग्री क्या होती है, इसका ऑर्डर बनेगा 2। या फिर इसको हम ऑर्डर बोल सकते हैं एक्स स्क्वेयर का ऑर्डर है, राइट। अगर मैंने एक लीनियर इक्वेशन दिया, यानी 3x प्लस 4 दिया, इसका ऑर्डर है 1। या फिर हम इसे x के ऑर्डर का बोल सकते हैं, यानी x विद समथिंग, बट वो x के ऑर्डर का है। फील आ रही है, फील आ रही है, फील आ रही है। ऐसे ही हम जब बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो 2n इज ऑल्सो n, 3n इज ऑल्सो n, क्योंकि हम ऑर्डर लिख रहे हैं। 3n को अगर मैं बोलूं कि ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इज 1, यानी n के ऑर्डर का है। 10n में ऑर्डर है 1, यानी n के ऑर्डर का है, यानी इन सब की कॉम्प्लेक्सिटी सेम होगी, o ऑफ n होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने एक बात बोली, एक एरिया जिसका साइज है n, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा, एंड हर एलिमेंट के लिए मैं हर एलिमेंट पे जाऊंगा। मतलब मैं पहले एलिमेंट पे गया, एंड जब मैं पहले एलिमेंट पे हूँ, मैं पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करूंगा। देन मैं दूसरे एलिमेंट पे जाऊंगा, दूसरे एलिमेंट पे जाके मैं फिर से पूरी लिस्ट ट्रैवर्स करूंगा। ये कब होता है? फॉर आई इन एल, फॉर
JNL आई कॉमा जे, पाइथन में लिख दिया क्योंकि टाइम कम लगता है पाइथन में लिखने में। बट हाँ, मैंने हर आई के लिए लिस्ट ट्रैवर्स करी, हर आई के लिए मैं फिर से लिस्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ जे लगा के, एंड देन मैं आई और जे प्रिंट कर रहा हूँ। इसका क्या होगा? लेट्स सी समझते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास एक एरे था, एन लेंथ थी, एन एलिमेंट्स थे। मैंने पहले एन बार उसे मतलब एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, देन मैंने एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, वेट, मैंने एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, देन एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, देन एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे। कितनी बार? एन बार। हर एलिमेंट के लिए मैंने एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, एंड कितने एलिमेंट है? एन एलिमेंट्स हैं, तो मैंने एन बार एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे, मैंने एन बार एन एलिमेंट्स ट्रैवर्स करे हैं। इससे क्या होगा? एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। समझ रहे हो बाबू? चलो व्हाट्सएप के मैसेजेस तो छुप रहे हैं मेरे को लगा ये मेरे फेस के पीछे से व्हाट्सएप के मैसेज दिख जाएंगे, बट लाइक नाइस। समझे ना? एन स्क्वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आ गया, विच मीन्स ओ ऑफ एन स्क्वेयर हो जाता है अगर मैंने एन एलिमेंट्स को एन बार ट्राइवर्स करा। अब तुमने नोटिस करा होगा, जितनी भी चीज़ों में एन नहीं आ रहा मैं उन्हें इग्नोर मार रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने 2n को क्या बोल दिया? एन ही बोल दिया। 3n को क्या बोल दिया? एन ही बोल दिया। तो अगर मैं क्या करता, इस लिस्ट को 10 बार ट्रैवर्स करता, लाइक फॉर, एक सेकेंड, फॉर आई इन एल, ये स्टेटमेंट 10 बार लिख देता, तो भी सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उतना नॉर्मल मैथ्स की तरह बिहेव नहीं करती, बट काइंड ऑफ नॉर्मल मैथ्स की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखते जाएंगे, हाउ डू दे वर्क। ओके, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की जैसे बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग से आती है, वो सब हम साथ साथ करते रहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन कराया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। लाइक मेरा अब वो रहेगा, फ्लो ये रहेगा, पहले कॉन्सेप्ट, देन क्वेश्चन, देन क्वेश्चन की चीर फाड़, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, क्वेश्चन की चीर फाड़, क्या करना है, कैसे करते हैं, अप्रोच, नया एल्गोरिदम, उस पर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये होता तो वो होता तो वो होता तो वो होता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये होता तो वो होता। ठीक है, ये सब करेंगे, मज़ा आएगा, फील लेंगे, धीरे धीरे फील आने लगेगा, धीरे मज़ा आने लगेगा। एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, यही बेसिक ही देखेंगे जैसे अभी देखा, एंड देन आगे बढ़ जाएंगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तरह है, जिसमें एन नहीं आ रहा इग्नोर कर दो। ओके, फील आई, थोड़ा बहुत समझ आया, थोड़ा बहुत समझ आया। अच्छे देखते हैं, अच्छे देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, ओके सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती क्या है, पहले सोचते हैं। कितनी स्पेस ले रहे हो इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मेक सेंस। कितनी स्पेस ले रहे हो। बट अगर मैंने बोला कि मैंने बना दिया एक इंटीजर ए 5,
इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कांस्टेंट ओ ऑफ वन। यानी ये कोई खास स्पेस नहीं ले रहा, मतलब इसको हम ना ओ ऑफ वन को इग्नोर ही मार देते हैं कि ठीक है एक वेरिएबल बनाया है, थोड़ी स्पेस लेगा, चल जाएगा। नॉट अ टास्क जो हमारे कोड को इनएफिशिएंट बनाए। ठीक है, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती तब है जब हम एन लेते हैं। वही बात, एन ही लाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ एन लाता है। हाँ एक्स लाता है, बट लाइक कोडिंग में एन लाता है। एन इज द कोडिंग वर्जन ऑफ तुम्हारी एक्स। लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटीज लाने वाली ई हटाते हैं। ठीक है, अब एन लाए, आगे सोचते। मैंने एक एरे बनाया 5 विड्थ का, एंड मैंने स्टफ डाल दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ वन, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। कुछ दिक्कत नहीं देगा हमारे कोड को, एकदम प्यार से चलेगा। अब मैंने बोला मैंने एक वेक्टर बनाया है, ठीक है, एंड वेक्टर में मेरे एलिमेंट्स डलते जा रहे हैं। एक सेकेंड, मैंने एक वेक्टर बनाया एंड उसमें n एलिमेंट्स डाले। अगेन n नोन नहीं है, n शुड बी द इनपुट, या फिर जो फंक्शन हमारा ले रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन है, जैसे 5 है, तो वो हमारा डायरेक्टली कांस्टेंट स्पेस हो जाता है। हम जब भी यूज़र पे डिपेंड कर रहे हैं या फिर हमारे कोड के रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तब हमारा कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ती है। मैंने एलिमेंट्स डाले तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ओ ऑफ एन। ठीक है, यानी मैंने एन एलिमेंट्स डाले हैं स्पेस में, अपने मेमोरी में एलोकेट करे हैं, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ एन। अगर मैंने 3-4 वेक्टर बना दिए तो भी ओ ऑफ एन लगेगी, क्योंकि ओ ऑफ 3n इज स्टिल ओ ऑफ एन। तो लाइक मैथ्स में तो फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ओ ऑफ एन स्क्वायर वगैरह मैट्रिसेस में लगेगा, तो अभी उसका कुछ काम नहीं है। अभी तुम्हारा ओ ऑफ एन ही रहेगा, ओ ऑफ वन या ओ ऑफ एन में तुम्हारे अभी के सारे कोड हो जाएंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, एस सी में। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक बाइनरी सर्च की ओ ऑफ लॉग एन होती है, लॉग एन कैसे आई, लाइक व्हाट द हेल, लॉग इन क्या होता है, ये सब सीखेंगे। बट हाँ, आज के लिए दिस वॉज इनफ, बेसिक जिस्ट मिल गया होगा। अगेन दिस इज़ नॉट फॉर इंटरव्यूज़, ये नॉलेज के लिए है, नॉलेज लो समझो। अगर तुम्हें कभी अपने कोड की स्पेस या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी पड़ती है, तुम्हें इतनी ही नॉलेज चाहिए, ज्ञान का भंडार लेके घूमने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दिस इज नॉट जेई कि तुम्हें सब कुछ टेप में आकर समझना है, नहीं नहीं नहीं। चिल आउट, जितना चाहिए उतना समझो, आगे बढ़ो। आगे और डेप्थ में देखेंगे ना, डेरिवेशन, इसमें डेरिवेशन आएंगी भाई, बाइनरी सर्च की डेरिवेशन है, करेंगे, मजा आएगा, डिराइव करेंगे कैसे ओ ऑफ लॉग इन आता है, तब मजे करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब मजा आने वाला है डीएसए में।